हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे लेके आया हूँ माय हॉबी, जो अधिकतर आपकी क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पूछा जाता है। ये ऐसे माय हॉबी हाई सेकेंडरी स्कूल में लगातार 5-6 सालों से पूछा आ रहा है। ये आपका 7 मार्क्स का आता है। तो आपके लिए बड़े ही सरल रूप में इंग्लिश टू हिंदी में लेके आया हूँ और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों से अनुरोध है वो अवश्य इसे देखें। तो मैं बड़े ही सरल रूप में आप लोगों के पास लेके आया हूँ ये ऐसे माय हॉबी। जो यूट्यूबर यानी कि जो लोग बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे माय हॉबी। तो फर्स्ट वी फॉर हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले आउटलाइन। तो आउटलाइन का मतलब होता है आपका रूपरेखा। तो रूपरेखा में हम लोग फर्स्ट नंबर पे देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय या प्रस्तावना। सेकंड आपका पॉइंट रहेगा माय हॉबी यानी कि मेरा शौक। थर्ड आप लोगों का रहेगा माय गार्डन यानी कि माय हॉबी से रिलेटेड मैंने एक हॉबी ले रही है, शौक ले लिया है, माय गार्डन यानी कि मेरे बगीचे। और फोर्थ आपका लास्ट वन रहेगा आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो हम इन 4 पॉइंटों से इस ऐसे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इंग्लिश टू हिंदी में आप लोगों को बताऊँगा। फर्स्ट पॉइंट है इसका आप लोगों का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था परिचय या प्रस्तावना। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे हॉबी मीन्स एन एक्टिविटी दैट वी इंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम। यानी कि शौक का मतलब एक ऐसी गतिविधि है जिसे हम अपने खाली समय में कर आनंद लेते हैं। When a man gets time after doing his routine work, he wants to enjoy. जब एक व्यक्ति को अपना नियमित काम करने के बाद समय मिलता है तो वह आनंद लेना चाहता है। At this time, if he does some different work, it is called his hobby. इस समय यदि वह कोई दूसरा काम करते हैं तो उन्हें अपना शौक कहते हैं। हॉबीज आर मैनी सच हैज़ पेंटिंग, प्लेइंग ऑन सम इंस्ट्रूमेंट, फोटोग्राफी, स्टैम्प कलेक्शन, गार्डनिंग एक्सेट्रा। शौक कई हैं जैसे पेंटिंग करना, कुछ उपकरणों पर खेलना, फोटोग्राफी करना, स्टैम्प इकट्ठा करना, बागवानी आदि हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। तो आप लोगों का सेकंड पॉइंट है इसका माय हॉबी। तो माय हॉबी यानी कि आप लोग कह सकते हैं मेरा शौक या मेरी रुचि। तो माय हॉबी इज गार्डनिंग यानी कि मेरा शौक बागवानी है। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट हॉबी। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा शौक है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ। पौधों और पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस फूड टू ईट बट ऑल्सो सर्व अस इन मैनी वेज। वे न केवल हमें भोजन प्रदान करते हैं बल्कि हमें कई तरह से सेवा भी देते हैं। दे मेक द एयर फ्रेश एंड कूल फॉर अस। दे चेक द एयर पोल्यूशन ऑल्सो। वे हवा को हमारे लिए ताज़ा करते हैं और शांत बनाते हैं। वे वायु प्रदूषण को भी जांचते हैं। दे चेक द एयर पोल्यूशन ऑल्सो यानी कि वे वायु प्रदूषण को भी जांचते हैं। प्लांट्स गिव अस फ्लावर्स, ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट एंड वुड टू बर्न। यानी कि पौधे हमें फूल देते हैं, पेड़ हमें खाने के लिए फल और लकड़ी जलाने के लिए देते हैं। सो आई लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स वेरी मच। इसलिए मुझे
पेड़ और पौधे बहुत पसंद हैं। ये था पॉइंट इसका सेकंड। अब हम इसका पॉइंट तीसरा करेंगे। तीसरा पॉइंट है इसका माय गार्डन, यानी कि मेरा बगीचा। देयर इज़ नो ग्राउंड अवर हाउस, यानी कि हमारे घर का कोई आधार नहीं है। सो आई हैव प्लांटेड सर्वर काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन फ्लावर वेरी मच, इसलिए मैंने फूलों के कई प्रकार के पौधे लगाए हैं। आई वाटर द प्लांट्स एंड केयर फॉर देम, मैं पौधों को पानी और उनकी देखभाल करता हूँ, यानी कि पानी देता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। आई बीइंग स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम द नर्सरी, मैं नर्सरी से छोटे पौधे लाता हूँ। नर्सरी यानी कि एक बगीचा टाइप का होता है, उसमें छोटे छोटे पौधे हमें मिलते हैं, हम लोग खरीदते हैं, ढेर सारे पौधे होते हैं, ठीक है ना। माई पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टू बिकम वेरी हैप्पी टू सी दैम, और मेरे पिता, माता तथा परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए हैं या होते हैं। तो ये था इसका पॉइंट थर्ड। और लास्ट पॉइंट हम इसका करेंगे पॉइंट फोर्थ पॉइंट है इसका कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। समटाइम्स आई सिट इन अवर स्मॉल गार्डन एंड डू माई होमवर्क और टेक टी एंड ब्रेकफास्ट, यानी कि कभी कभी मैं अपने बगीचे में बैठता हूँ और घर का काम करता हूँ या चाय और नाश्ता लेता हूँ। इट गिव्स मी ग्रेट जॉय, ये मुझे बहुत खुशी देता है। माई माइंड बिकम्स शार्प एंड माई मेमोरी इज इंक्रीज इन द कंपनी ऑफ फ्लावर्स, मेरा मन तेज हो जाता है जब मैं यहाँ बैठता हूँ और फूलों की कंपनी में मेरी याददाश्त बढ़ जाती है, यानी कि चारों तरफ फूल रहते हैं तो मेरी याददाश्त क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई सी फ्लावर्स इन माई ड्रीम एंड माई हार्ट इज फिल्ड विथ प्लेजर, यानी कि मैं अपने सपनों में फूल देखता हूँ और मेरा दिल सुख से भरा होता है। तो ये था आप लोगों का ऐसे माय हॉबी जो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है ऐसे आप लोगों को। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।